परिजन मात पितै मिली सीता, प्रिय प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। करि प्रणाम भेटिय सब सासु, प्रीत कहत कवि अनउलासु। प्राण प्रिय पति श्री राम जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी अपने मैके के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आई। फिर प्रणाम करके सब सासुओं के गले लगकर मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में उत्साह नहीं होता। सुनि सिकय अभिमत आशीष पाई, रही सिंह प्रीति समाई। रघुपति पटपाल की अमगाई, करी प्रबोध सब मातु चढ़ाई। उनकी शिक्षा सुनकर और मनचाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों ओर की प्रीति से समाई हुई बहुत देर तक निमग्न रही, उसी में मग्न रही। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। बार बार हिल मिल दो भाई, सम स्नेह जन नि पहुँचाई। साज बाज गज बान नाना, भरत भूप दल किन पयाना। दोनों भाइयों ने माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलकर उनको पहुंचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े हाथी और अनेकों तरह के सवारियां सजा करके सब प्रस्थान किए। हृदय राम सिय लखन समेता, चले जाई सब लोग अचेता। बसबाजी गज पशु हारे, चले जाही पर बस मन मारे। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। बैल घोड़े हाथी आदि पशु हृदय में हारे हुए शिथिल हुए परबस मन मारे जा रहे हैं। अरे गुरु गुरतीय पद बंदी प्रभु, सीता लखन समेत। फिरे हरस विषमय सहित, आए अपरन निकेत। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्ण कुटील आए, अपनी कुटिया में आ गए। प्रभु मिदाकीन सन्मानिनी साधु, चले वरी दे बड़ वीर विषाधु। कुल की रात भिल्ल बन चारी, और फेरे फिरे जोहारी जोहारी। प्रभु सिय लखन बैठी बट छाई, प्रिय परिजन वियोग बिलकाई। फिर सम्मान करके निखाद राज को विदा किया प्रभु ने। वह चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। फिर श्री राम जी ने कोल किरात भील आदि वनवासी लोगों को भी लौटाया। वे सब जोहार जोहार कर वंदना कर करके लौटे। प्रभु श्री राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत स्नेह सुभाव सुबानी, प्रियाय अनुज सन कत कानी। प्रीत प्रतीत बचन मन करनी, और श्री मुख राम प्रेम बस वरनी। तते अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट चर अचर मलिना। भरत के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान बखान कर भगवान प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे। श्री राम जी ने प्रेम के वश में होकर भरत जी के वचन मन कर्म की प्रीति तथा
विश्वास का अपने मुख से वर्णन किया। उस समय पंछी, पशु और जल की मछलियां, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव सब उदास हो गए। विबुध बिलो की दशा रघुबर की, बरस सुमन कई गति घर घर की। प्रभु प्रणाम करी दीन बरोस, चले मुदित मन डर न करो सो। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर, प्रभु की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपनी घर घर की दशा कही, दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री राम जी ने उन्हें प्रणाम करके आश्वासन दिया। तब वे प्रसन्न होकर के चले, मन में जरा भी किसी के कोई डर नहीं। सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भगति ज्ञान वैराग्य जन सोहत धरे शरीर। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित और सीता जी प्रभु श्री राम जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहा हो। मुनि महिषुर गुरु भरत बुआलु, राम वीर सब साज बेहालु। प्रभु गुण ग्राम गणत मन माही, सब चुपचाप चले मग जाही। जमुना उतरी पार सब भयऊ, शोभा सर बिन भोजन गयऊ। उतर देव शरी दूसर वासु, रम सका सब कीन सुपाशु। मुनि ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनक जी, सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में बेहबल है। प्रभु के गुण समूहों का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोला, सब उदास हैं। पहले दिन सब लोग जमुना जी उतर करके पार हुए, वह दिन बिना भोजन के बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतर करके गंगा पार करके श्रृंगवेरपुर में हुआ। वहां राम सखा निखाद राज ने सब सुप्रबंध कर दिया। वहां सब निखाद राज गुहा ने सबके रहने का, खाने का प्रबंध किया। सैया उतरी गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। जनक रहे पुरवासर चारी, राज काज सब साज सवारी। सौंपी सचिव गुर भरत राजू, तिरहुत चले साज सब साजू। नगर नारी नर गुर शिक मानी, बसे सुखेन राम रजधानी। फिर सही नदी उतर करके गोमती में स्नान किया और चौथे दिन सब लोग अयोध्या आ पहुंचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या में रहे और राजकाज एवं सब साज सामान को संभलवा करके तथा मंत्री गुरु जी तथा भरत जी को राज्य सौंपकर सारा साज सामान ठीक करके तिरहुत को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्या में सुखपूर्वक रहने लगे। अरे राम दरस लगी लोग सब करत नेम उपवास, तज तजी भूषण भोग सुख जियत अवधि की आस। सब लोग श्री राम जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। ये भूषण और भोग छोड़ दिए, सुखों को त्याग दिया, अवधि की आशा पर ही जी रहे हैं। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाई सिखोधे। पुनि सिख दीन बोली लघु, भाई सौंपिय सकल मातु सेवकाई। भूसुर बोली भरत करे जोरे, करी प्रणाम भय विनय निहोरे। ऊंच नीच कारज भल पोचू, आयस दे बन कर सकोचू। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर
उद्यत किया। वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंप दी। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा छोटा बड़ा अच्छा मंदा जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच मत करिएगा। परिजन पुरजन प्रजा बोलाए, समाधान कर सुबस बसाए, सानु जगे गुर गेह बहोरी, करि दंडवत कहत कर जोरी। भरत जी फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुरपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न सहित वे गुरु जी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोलते हैं भरत जी, रियायस होयत राहु सने माँ बोले, मुनि तन पुलक से प्रेमा, कि समझा बका बकरब तुम जोई, धर्म सार जग हुई सोई। भरत जी हाथ जोड़ के कहते हैं, आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर होकर के एकदम प्रेम के साथ बोलते हैं, हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार है। अरे सुन सिख पाई असी सबड़, गनक बोल दिन साधि, सिंहासन प्रभु पादुका, बैठा रे निरुपाधि। भरत जी यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और अच्छा मुहूर्त साध कर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित कर दिया। भरत जी ने, अरे राम मातु गुर पद सिर नाई, प्रभु पद पीठ रजायस पाई, नंदी गांव कर परन कुटीरा, कीन निवास धर्म दूर धीरा, जटा झूठ सिर मुनि पटधारी, मई कनि कुश सातरिय सवारी, असन बसन बासन व्रत ने माँ, करत कठिन ऋषि धर्म प्रेमा। फिर श्री राम जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धूरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदी ग्राम में पर्ण कुटी बनाकर उसी में निवास किया। सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों का वलकर वस्त्र धारण कर लिया। पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई। भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। मोसन बसन भोग सुख बूरी, मन तन बचन तजे तीन तूरी, अवध राज सुर राजसियाई, दशरथ धन सुन धन दल जाई। गहने कपड़े अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन तन और वचन से तृण की तरह तोड़कर त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र सियाते थे और जहां के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे, उस अयोध्या में देखिए, ते पुर बसत भरत बिन रागा, और चंचरी कजिमी चंपक भागा, रमा विलास राम अनुरागी, और तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा। भौरा कभी चंपा के फूल का रसपान नहीं करता, क्योंकि चंपा का वर्ण राधिका के वर्ण की तरह है,
इसलिए अपनी माँ की तरह समझता भंवरा। कभी भी भंवरा चंपा के फूल का रसपान नहीं करता। प्रभु भरत जी अयोध्या में इसी प्रकार हैं जैसे चंपा के बाग में भंवरा हो। श्री राम जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी जी के विलास को बमन की भांति त्याग देते हैं, फिर इसकी ओर देखते भी नहीं। राम प्रेम भाजन भरत बड़े नय करतोति, चातक हंस सरायत टेक विवेक विभूत। फिर भरत जी तो स्वयं श्री राम जी के प्रेम के पात्र हैं। वे इस करनी से बड़े नहीं हैं, वो इस करनी से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर का जल न पीने की, टेक से चातक की और नीर क्षीर विवेक की विभूति से हंस की सराहना होती है। दीनहु दीन दूबर होई, घट इते जबल मुख छवि सोई। नित नव राम प्रेम पन पीना, बढ़त धर्म दल मनु न मलीना। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जा रहा। तेज अन्न घृत आदि से उत्पन्न होने वाले में घट रहे हैं। बल और मुख छवि, मुख की कांति अथवा शोभा वैसी ही बनी हुई है। प्रेम का, राम के प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है, अर्थात प्रसन्न है। जिमि जलनि घटत शरद प्रकाश, बिलसत बेतस बन जय विकासे। तो समदम संयम नियम उपासा, और नकत भरत विमल आकाशा। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश से जल घटता है किंतु बेत शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं। सम दम संयम नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के तारागण हैं, ये नक्षत्र हैं। और ध्रुव विश्वासय वधिराकाशी, स्वामी सुरत सुर बीति विकासी। राम प्रेम विदु अचल दोषा, असहित समाज सो अनित चोखा। विश्वास ही उस आकाश में ध्रुव तारा है। 14 वर्ष की जो अवधि का ध्यान है पूर्णिमा के समान है, और स्वामी श्री राम जी की सूरत स्मृति आकाश गंगा सरीखा प्रकाशित है। राम प्रेम ही अचल सदा रहने वाला और कलंक रहित चंद्रमा है। वह अपने समाज सहित नित्य सुंदर सुशोभित होता है। भरत रहनी समुझनी कर तूती, भगत बीरत गुण बिमल विभूति। वर्णत सकल सुख भी सकुचाई, शेष गणेश गी रागम नाही। भरत जी की रहनी, समझ, करनी, भक्ति, वैराग्य, निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी कवि सकुचाते हैं, क्योंकि वहां औरों को तो बात ही क्या है। स्वयं शेषनाग गणेश जी और सरस्वती जी भी पहुंच नहीं सकती उनके करनी का वर्णन करने के लिए। नित पूजत प्रभु पावेरी, प्रीतन हृदय समात। माग माग आय सुकरत राज काज बहुभांति। वे भरत जी नित्य प्रति प्रभु के पादुकाओं का पूजन करते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं, पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे बहुत प्रकार के सब प्रकार के राजकाज को करते हैं। सब में पादुकाओं से आज्ञा लेते हैं। रिपुलक गौत ही असिय रघुबीरु, जी है नाम जप लोचन नीरु। लखन राम सिय कानन बसई, भरत भवन बसी तपतन कसही। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं। जीव राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर ही में रहकर
तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। दो दिस समुझ कहत सब लोगु, सब विधि भरत सराहन जोगु। सुन व्रत नेम साधु सकुचाई, देखी दशा मुनि राजल जाही। परम पुनीत भरत आचरनु, मधुर मंज मुद मंगल करनु। हरन कठिन कलि कलुष कलेशु, महामोहनिषि दलन दीनेशु। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित हो जाते हैं। भरत जी का परम पवित्र आचरण मधुर सुंदर और आनंद मंगलों को करने वाला है, कलयुग के कठिन पापों और क्लेशों को हरने वाला है। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है भरत जी का जो आचरण है। पाप पुंज कुंजर मृगुराजु, समन सकल संताप समाजु। जनरंजन भंजन भव भारू, और राम स्नेह सुधा कर सारू। पाप रूप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है, सारे संतापों के दल का नाश करने वाला है, भक्तों को आनंद देने वाला और भवसागर से जितने संसार के दुख हैं उनसे पार करने वाला है, तथा श्री रामचंद्र के प्रेम रूपी चंद्रमा का सार है, अमृत है। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत, जन मन भरत को मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को। दुख दाह दारिद दम्भ दूषण सुजस मिष अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठन हट राम सन्मुख करत को। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि नहीं होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम सम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख संताप दरिद्रता दंभ आदि दोषों को अपने सुजस के बहाने कौन हरण करता, तथा कलियुग के जो कलिकाल में तुलसीदास जी जैसे शठों को हठ पूर्वक कौन श्री राम जी के सन्मुख करता। अरे भरत चरित करने तुलसी जो सादर सुनहि, श्री राम पद प्रेम अवश्य होई भवरस बिरति। तुलसीदास जी कहते हैं जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य हो जाएगा। इति श्री रामचरितमानसे सकल कलुकंधंसरे द्वितीय सोपान समाप्त। कलयुग के संपूर्ण पापों का विध्वंस करने के लिए श्री रामचरितमानस का यह दूसरा सोपान समाप्त हुआ। श्यापति रामचंद्र महाराज की जय।